हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। मैं आज आपसे ना कुछ बात करने के लिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही रखा है मेरे वीडियोस में। जब से मैं गोवा से आई हूँ मैं बहुत ही कम वीडियोस में आई हूँ। बहुत ही कम मैंने आपके साथ बात करी है। थोड़े थोड़े वीडियोस बनाए भी हैं, ऐसा नहीं है। ये जो वीडियो है आज, ये मेरे लिए एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी ये हेटर्स को रिप्लाई है, बिकॉज मुझे ना अब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ नेगेटिव लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। इसलिए लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बस बात करना चाहती हूँ आपसे, मेरी ऑडियंस से, जो मुझे प्यार करते हैं उनसे। मुझे तो पता है कि जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं, हेट करते हैं, वो यहाँ पे आके भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखने वाले हैं। वो तो मैं जानती ही हूँ। कोई बात नहीं, इट्स देयर विश। वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, किसी का हम मुँह नहीं पकड़ सकते। द थिंग इज, मैंने एक दिन ना, मैं पता है, जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो मेरे मन में कुछ ख्याल आए, और वो ख्याल जो थे मैंने एक ऑडियो में रिकॉर्ड करे। मैं इस क्लिप के बाद वो ऑडियो लगाती हूँ मेरे फ़ोटो के साथ। तो अब मतलब वो मैं आपसे कहना चाहती थी, तो मुझे लगा कि उस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, हमेशा हम कैमरा ऑन कर दें। तो मैंने वो एक एज अ ऑडियो मैंने उसको रिकॉर्ड करा था। तो मैं अपने फ़ोटो के साथ वो ऑडियो लगा दूंगी। बट अब मैं यहाँ पे भी बताने की कोशिश करती हूँ मैंने क्या बोला था। तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को मैंने ब्लर और आउट फोकस करने का ट्राई किया है, क्योंकि मैं आने के बाद बीमार भी हुई थी और गोवा में भी हुई थी। अच्छा, कुछ लोगों का ये बहुत कमेंट आ रहा है कि आपको चिंता नहीं है शॉप की, आपको चिंता नहीं है बच्ची के एडमिशन की। तो ये चीज़ों की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि बेटी का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। ये व्लॉग्स लेट चल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप क्यों व्लॉग्स डाल रहे हो, आप तो ब्रेक ले रहे थे। तो जी हाँ, मेरा मतलब कुछ लोगों का कहना है कि क्या लिखा था कि आप इतना लेट व्लॉग्स हो गए हैं आपके, और मतलब इतना क्यों गोवा के व्लॉग्स कितने लेट हो गए हैं, क्या कितना लेट कर रहे हो, और जो है ब्ला ब्ला क्यों बना रहे हो, क्यों व्लॉग्स बना रहे हो जब कह रहे हो कि ब्रेक ले रही हूँ। तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि वो व्लॉग्स पहले के हैं, अभी के नहीं हैं। वो गोवा के हैं और मैं जान के उन्हें धीरे धीरे डाल रही थी। और देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि वैसे तो नेगेटिविटी पे बात नहीं करना चाहती और कह रही है कि पॉजिटिव रहो, किसी की बुराई मत करो, फिर सास की और एक्स हस्बैंड की बुराई क्यों कर लेती है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में कुछ रोल प्ले किया है, कुछ मेरा बुरा किया है, इसलिए। और आप लोग मुझसे पूछते हैं, आप कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही होती हैं, या जो बातों से मैं दुखी होती हूँ, या कोई मुझे अगर परेशान कर रहा है, या किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो वो एक रीज़न हो गया शेयर करने का कि किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया। लेकिन आपका कहना है कि जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि भाई बिना काम आप, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका मैंने कुछ बुरा नहीं किया है कि आप मेरे लिए गलत सलत मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे जाएं। आप बिना काम नेगेटिविटी फैलाते हैं। मुझे इतना पता है कि ये एक लाइफस्टाइल चैनल है, और मेरा जो लाइफस्टाइल है वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। और अगर किसी को जो पसंद है तो वो देख सकता है, और अगर किसी को नहीं पसंद है तो ना मेरी तरफ से फोर्स हो रहा है और ना यूट्यूब की तरफ से। आप इस चैनल को स्किप कर सकते हो, बशर्ते कि आप कमेंट सेक्शन में आके बुराइयां कर करके जाते हो। मेरा कहने का एक ही मतलब है, जो भी मुझे पसंद करता है, प्यार करता है, वो इस चैनल को देखे, और जो नहीं पसंद करता है वो चाहे तो आगे बढ़ सकता है बिना देखे। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हो और उल्टा सीधा बोलते हो, जबकि मैंने आपका कुछ बुरा नहीं किया है। मैं सिर्फ अपने वीडियोस बना रही हूँ और डाल रही हूँ। मैंने इसके अलावा एज सच आपका कुछ बुरा नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रही थी वीडियो में कि आप लोग क्यों किसी की बुराई इतनी कर रहे हो। लेकिन जहां तक बात मेरी सास की है या मेरे एक्स हस्बैंड की है, तो उन लोगों ने तो मेरे साथ बुरा किया है, और वो चीज़ मुझे लगी है यहाँ पे, इसलिए मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ। और कुछ ऑडियंस के कारण भी करती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, कुछ लोग कुछ बातें पूछते हैं, कुछ उंगलियां उठती हैं, इसलिए भी बताना पड़ जाता है। और हमारे मन में, हमें अगर किसी ने हमारा बुरा किया तो अच्छा तो नहीं बोलेंगे। क्या आप लोगों का कोई बुरा करता है तो आप अच्छा बोलते हो उसके लिए? लेकिन आप लोग जो हैं बिना काम जो लिख के चले जाते हैं, जिनका मैंने पर्सनली आके कुछ बुरा नहीं किया है, सिर्फ इतना ही कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं इसलिए लिख के जा रहे हैं, तो भाई आप चैनल स्किप कर सकते हो, दूसरे चैनल पे जा सकते हो जो आपको पसंद है। ये बात थी कहने का मतलब।
और देखिए लाइफ में ना मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव है लाइफ में, बहुत, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को ही हम क्यों फोकस करें, क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करें। अब ये भी कहा जाएगा कि आप फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक बातचीत है ये। आज के बाद मैं ध्यान भी नहीं देने वाली। जो नेगेटिव लोग होंगे उनको मैं मेरे चैनल से ब्लॉक कर सकती हूँ, मेरे पास वो पावर है। या फिर आप इसे कह लो कि मैं थोड़ी सी रूड हो रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ माई चैनल, मेरा चैनल है ये। और मैंने चैनल यानी एक समझ लो मेरा घर है ये, ठीक है। मैंने तो आपको अपने घर में ज़बरदस्ती नहीं बुलाया है, ठीक है, आप अपने आप आए हो। तो आपको अगर मेरा घर पसंद नहीं है तो आप क्यों आ रहे हो? आपको मेरा घर पसंद हो तो आप आओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप पसंद नहीं कर रहे हो उस घर को, उस घर की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप उस घर में क्यों आ रहे हो, ये कहना चाहती हूँ मैं। सो मुझे अब लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है। मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो क्यों ना मैं उनके बारे में सोचूं और नेगेटिव लोगों को मैं अब ना देखूं। बिकॉज लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल and life is very short and life is very unpredictable also. No complaints for anyone. मेरे सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में अगर कोई मुझे दुख देगा तो वो तो यहाँ लगने वाला ही है ना, वो तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी ही ना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ तो ज़रूर बताऊँगी कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। एंड पीछे मैं थोड़ी बीमार हुई, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, जिस वजह से गोवा से आने के बाद, गोवा से आने के तुरंत बाद नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि मैडम घूमी तो ठीक रही, आके बीमार हो गई। ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पे भी बीमार हुई थी, वहाँ पे भी मेरे हार्ट बीट्स बढ़े थे, लेकिन कंट्रोल में आ गए थे। और यहाँ आने के काफ़ी दिनों के बाद, ऐसा नहीं कि आते ही, आने के 15-20 दिन के बाद में मैं बीमार हुई थी और डॉक्टर ने उसके रीजंस भी बताए। तो ये भी ताने बहुत ज़्यादा लोग मारते हैं। तो अब जब से मैं इतनी बीमार हुई ना, मैंने एक चीज़ तो समझ ली है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। हम कितना भी क्यों ना ट्राई करें, एक टाइम पे सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है। चाहे बात हो पर्सनल लाइफ की, या बात हो यूट्यूब चैनल की, बात हो ससुराल की या मायके वालों की, हम एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई तो हमसे नाखुश होगा ही, ठीक है। जहाँ मुझे प्यार करने वाले लाखों लोग हैं, वहाँ कुछ हज़ार तो होंगे जो मुझसे नफरत करेंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आज के बाद सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब मैं किसी को ब्लॉक कर देती हूँ या मैं उनका कमेंट डिलीट कर देती हूँ जो मेरी आंखों को मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे वही बंदा दूसरे आईडी से आके ये लिखता है कि तुम में ये सुनने की ताकत नहीं है और तुम ब्लॉक कर देती हो। भाई देखो, मेरा चैनल है, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, दिस इज़ माई हाउस, मेरा चैनल मेरा घर है, ठीक है। मेरे घर में कौन सी टेबल रखी जाएगी, कौन सी नहीं, कौन सा फर्नीचर रखा जाएगा, कौन सा नहीं, दैट इज़ माई विश। मैं आपको तो कुछ नहीं कह रही, आपको तो मैं कुछ भी नहीं कह रही, ना आपसे झगड़ा कर रही। इतना तो मुझे राइट है कि अगर कोई कमेंट मुझे मेंटली इफेक्ट कर रहा है या मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहा है तो मैं उसे दूर रखूं, बिकॉज मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें फोकस करनी है। लोग ब्लॉक करने को, नेगेटिव कमेंट्स को रिमूव करने पे भी उंगलियां उठा देते हैं। सॉरी, दिस इज़ माई विश, माई चैनल। मुझे नेगेटिव चीज़ें मेरे चैनल पे नहीं रखनी होंगी, तो अगर 50 कमेंट भी नेगेटिव आएंगे मैं सब डिलीट कर दूंगी या फिर ब्लॉक कर दूंगी। मुझे सिर्फ पॉजिटिव लोग चाहिए मेरे आसपास, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। मुझे इस लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीना है और ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जब से मेरी ये हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं गाइस। मैंने प्रैक्टिस कर करके ही सीखा है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं, मुझे भी पता, मतलब थी ये चीज़ें पता, लेकिन जब होता है ना, जब इंसान के सिर पे पड़ती है तब वो बहुत सी चीज़ें सीखता है। तो मेरे सिर पे भी काफ़ी कुछ पड़ा, वहाँ से आने के बाद मैं काफ़ी बीमार हुई। मेरे कुछ लविंग सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा है कि दीदी कौन से इनसिक्योरिटीज़ हैं, कौन से इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप इतना परेशान हो, इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरी तबीयत ख़राब एज सच कुछ नहीं हुई थी, बस हार्ट बीट्स मेरे बढ़ जाते हैं और ये आज से नहीं चल रहा है। आप लोगों ने अगर मुझे हमेशा फॉलो किया तो देखा होगा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी मेडिसिन चल रही है और मेरे वॉकिंग वगैरह भी शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे देखोगे आप मेरा वेट भी लॉस हो जाएगा थोड़ा। खाने में भी बहुत ध्यान रख रही हूँ मैं। तो
व्हाट टू से, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मेरे भाई के जाने के बाद मैंने फील किया है, बहुत सारे लोग आसपास में देखती हूँ, लाइक कुछ आजकल पता नहीं चलता। मेरी दीदी, मेरी सगी दीदी, मतलब सगी ननद मतलब सॉरी, वो जो विवेक की मुँह बोली बहन आती है ना राखी बांधने के लिए सूरत से, हीला दीदी, हर रक्षाबंधन पे आप देखते होंगे वो आती हैं, उनको अभी 5-6 दिन पहले हार्ट अटैक आया। कैन यू बिलीव इट? लाइफ का कोई ठिकाना है? एंड शी वॉज वेरी सीरियस। उनके हार्ट बीट्स एक तरह से चले गए थे, उनको शॉक दिया, जो शॉक देते हैं ना, एंड देन उनके हार्ट बीट वापस आए, एंड देन उनको ब्लॉकेज था तो ऑपरेशन करके स्टैंड रख दिया। नाउ शी इज़ ओके। उनको मैं मिल के आई थी अभी 1-2 दिन पहले। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। तो मेरे अंदर अब उतनी ताकत नहीं है गाइस कि मैं नेगेटिव चीज़ों पे अब ध्यान दूँ आगे से, इसलिए सिर्फ बता रही हूँ कि अब मैं आगे से नेगेटिव कमेंट्स आएंगे भी तो मैं ध्यान नहीं देने वाली हूँ, और या तो रिमूव कर दूँगी या ब्लॉक कर दूँगी। जो चीज़ मुझे हर्ट करेगी मैं वो नहीं बर्दाश्त करूँगी। चाहे क्या बोलूँ मैं, अब लोग इसका भी गलत मतलब लगाएंगे क्योंकि किसी तरह नहीं जी, मैंने बोला ना हर एक को खुश रखना पॉसिबल नहीं है। मैं कितना भी अच्छा रिप्लाई क्यों ना करूँ, कितने भी अच्छे से बिहेव क्यों ना करूं, कितने भी अच्छे से आप लोगों को क्यों ना समझाऊं, लेकिन जिन लोगों को उसमें कमी निकालनी होगी वो ढूंढ के निकालेंगे ही। ऐसा कुछ लोगों का नेचर होता है। तो मैं जब भी घूमने जाती हूँ बहुत नेगेटिव, मुझ पर बहुत इस बार भी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ, बार बार वर्ड्स सोच रही हूँ कि मैं क्या ऐसा परफेक्ट बोलूँ कि मैं अपनी बात 2 मिनट में कह दूँ। मुझे अब नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मैं नेगेटिविटी पे नहीं ध्यान देने वाली। आई वॉन्ट टू ब्लर आउट फोकस ऑल द नेगेटिविटी एंड आई जस्ट वॉन्ट लेट ओनली पॉजिटिविटी कम टू मी, ओनली पॉजिटिव वाइब्स शुड कम टू मी एंड माई फैमिली। क्योंकि क्या होता है जब कोई बहुत ही बुरा कमेंट होता है यहाँ हर्ट कर देने वाला, तो ऐसा लगता है कि मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ना मैंने पर्सनली जानती हूँ, ये सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो से जज करके कुछ भी बोलते हैं। मेरे लाइफ का स्ट्रगल, मैंने लाइफ में क्या खोया, क्या पाया, कितना दुख सहा, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और चूंकि मैंने वो दुख सहा है, मेरे पे बीता है, तो वही मैंने आप लोगों को बताया है, मेरे चाहे वो एक्स हस्बैंड की बात हो या ससुराल की। लेकिन जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाते हैं उनका पर्सनली मैंने जाके क्या बिगाड़ा है। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म करना है करो, लेकिन आप बहुत आगे जाके क्रिटिसिज्म करते हो, और अगर मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आएगी तो मैं वो नहीं देखूंगी, उसको मैं निकाल ही दूंगी। मुझे क्वेश्चन करने का किसी को कोई राइट नहीं है कि आपने कमेंट क्यों डिलीट किया या क्यों ब्लॉक किया। दिस इज माई हाउस, माई चैनल, मेरा नहीं रखना है मुझे किसी नेगेटिव चीज़ को देख के। अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है या मैं इतू भी सोच रही हूँ तो मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मुझे बस सिर्फ अब आगे से सिर्फ पॉजिटिव लोगों पे फोकस करना है जो मुझे प्यार करते हैं, चाहे मैं जैसी भी हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है जैसी मैं हूँ। बाकी तो मैं क्या बोलूँ आपको, अब मैं ठीक हूँ, मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं और घर पे आए तो वक्त हो ही चुका है हमें। वो आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बेटी है वो, हम लोग इतने लापरवाह तो नहीं हो सकते। लोगों ने ये सोच लिया कि उसके एडमिशन तक गोवा में थे, ऐसा नहीं है। मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया है गाइज, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हमसे भी नहीं रहा जाता। 6 साल हो गए, आदत पड़ गई कैमरा ऑन करके बात करने की, तो थोड़ा थोड़ा काम किया है, लेकिन एज सच 2 महीने का ब्रेक लिया है मैंने। तो मैं ब्रेक पे हूँ गाइज, इसलिए वो गोवा के व्लॉग लेट आ रहे हैं और इतने लेट आ रहे हैं। और मतलब मैं गोवा में नहीं हूँ अभी, मतलब लोगों को लग रहा है मैं अभी गोवा में हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया है जिसमें से 1 महीना हो चुका है, 1-1.25 महीना जैसा, और 2 महीने में ठीक है मैं 1.5 महीने का कर दूँगी। जैसे ही मैं बस व्लॉग फिनिश होंगे मैं कैमरा पे आ जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और मैं आपसे कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। और लोग ये भी कहते हैं कि हाँ ये कैसे बंद करेगी ब्लॉगिंग, इसको पैसे जो चाहिए पब्लिक के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो दूसरे प्रोफेशंस होते हैं, कोई शोरूम या कोई दुकान या कोई जॉब, उसमें भी तो एक इंसान दूसरे को सर्व कर रहा होता है। उसमें तो कोई कस्टमर आके ये नहीं कहता कि आप हमारे पैसे लेके बैठे हो, भाई उसके बदले में वो कुछ कर रहा है ना। तो ये भी एक जॉब ही है, हम कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोगों के दिलों में बसे हैं, लोगों का प्यार जीता है, लोगों को अच्छा लगता है हमें देखना, तो ही तो देखते हैं ना, नहीं तो क्यों देखेंगे। और बात जहाँ तक व्यूज़ की है, ये भी बोला गया है कि व्यूज़ तो
व्यूज़ पे अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो बनाती ही क्यों हो। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि पहले 6 साल इस प्लेटफॉर्म पे आके मेहनत करो, फिर देखते हैं आप कितना इजीली छोड़ देते हो या कितना इजीली वीडियो बनाना छोड़ देते हो। इंसान कितना भी सोचे, मैंने भी कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाता इंसान ऐसे। और क्यों छोड़ूँ मैं? इतनी मेहनत करने के बाद आज जहाँ पहुँची हूँ, मैं क्यों छोड़? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मेरा मन करेगा, खुद मुझे लगेगा तो ही छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी मैं। मन में विचार आना और वो चीज़ करने में डिफरेंस होता है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि कोई मन में विचार आए तो हम ऐसा कर ही दें, राइट। आई होप मैंने बहुत सी बातें आपके साथ डिस्कस की, और जो कुछ मुझे मतलब कुछ कमेंट्स पढ़ के लग रहा था ना, वो मैंने रिकॉर्ड किया था इन ऑडियो। मैं यहाँ लगा देती हूँ, आप सुन लीजिए। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की ही मेरे को केयर है और वहीं पे अटेंशन है। एंड जो भी मेरे हेल्थ के जो इश्यूज़ पीछे हुए हैं उसको देखते हुए भी मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करना है। आई कैन से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मैंने बिल्कुल ही मेरे लाइफ से आउट कर दिया है। सिर्फ पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव थॉट्स आर इन एंड एल्स एवरीथिंग इज़ आउट। मैंने सब कुछ ब्लर कर दिया, आउट फोकस कर दिया है। एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज़ आप कितना भी क्यों ना अच्छा करो, जो जितना मैंने मेरी ज़िंदगी से सीखा है, आप सबको एक टाइम पे खुश नहीं रख सकते। दैट्स द ट्रूथ, बिटर ट्रूथ। कितना भी आप अच्छा करोगे ना, कहीं ना कहीं तो आपकी कमी निकाली जाएगी। एंड ये चीज़ मैं यूट्यूब पे आने के बाद बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। तो मुझे नो कंप्लेंट्स फॉर नेगेटिव कमेंट्स, नो कंप्लेंट्स फॉर नेगेटिव पीपल, नो कंप्लेंट्स for those subscribers who don't like me, and even the haters. I'm happy what I am, and I'm happy जितने भी व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। बट येस, ये इस दुनिया में ना हैप्पी रहना आजकल के टाइम पे बड़ा टास्क हो गया है। सो अपने जो इनर में जो क्लीनिंग करनी है ना, वो सबसे पहले करनी है। सो दीज डेज़ मैं वही कर रही हूँ। एंड उसमें मैंने ये चीज़ सीखी है, प्रैक्टिस की है कि अगर हम लाइफ में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम ये क्यों देखें पूरा ग्लास क्यों नहीं भरा है, हम ये क्यों ना देखें कि आधा तो भरा है, पूरा खाली तो नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ों को आई हैव टेकन इन एंड नेगेटिव चीज़ों को आई हैव पुश्ड आउट। सो मेरे को अब कोई परवाह नहीं है कौन क्या कहता है मेरे बारे में। आई एम सो हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम सो हैप्पी व्हाट आई एम, वेयर आई एम। एंड रही बात पुरानी चीज़ें डिस्कस करने की, पुरानी लाइफ, तो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ। आई कांट डिनाई कि वो मेरे लाइफ का पार्ट था। और कभी कभी वो सब जब डिस्कस करते हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कैमरा पे हम ना भी दिखाएं तो भी हम वो चीज़ों के पास तो पहुँचते हैं समटाइम्स, बिकॉज़ वो एक पार्ट है। आप कैसे भूल सकते हो कि मैंने एक बहुत लंबा टाइम वहाँ निकाला है। तो ऑब्वियसली, एंड बात एक और थी कि भाई बच्चे को कैसे याद रहा। बहुत सारे बच्चों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। मुझे खुद मेरे 2.5 साल की एज में एक बार मैंने बाथरूम बंद कर लिया था अंदर से, वो मुझे आज भी याद है। सो लेट्स नॉट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स एनी मोर। एंड ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या ब्यूटीफुल है, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम बहुत हैप्पी रहेंगे। मैंने ये सीखा है कुछ दिनों में जब से मुझे हेल्थ इश्यूज़ आए हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट कि मैंने ये चीज़ बहुत जल्दी सीख ली। बिकॉज़ नेगेटिव चीज़ें तो यार अगर हम ये खुश करने में लग गए ना लोगों को, तो इट्स नेवर एंडिंग टास्क। बिकॉज़ कोई खुश नहीं रहेगा। एक आध को आप कर भी लो, आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। बेटर है लिव द लाइफ द वे यू वॉन्ट एंड behave like what you are. Do whatever you want, you like, you love to do, whether people like it or not. Live this life we have got it once. This is the conclusion from my side. अभी से जो मेरा फोकस रहेगा, जैसे कि मेरी अच्छी वाली ऑडियंस हमेशा से मुझे कहती रही है कि दीदी नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो और सिर्फ पॉजिटिव लोगों की तरफ ध्यान दो। तो येस, यू गाइज वर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं वही करने वाली हूँ अब से। और सिर्फ उन्हीं लोगों पे, मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स विल कम इनटू माय लाइफ। नेगेटिव चीज़ों को मुझे ब्लर और आउट फोकस कर दिया है मैंने, और मुझे कुछ पड़ी नहीं है दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है। मुझे सिर्फ खुश रहना है और मेरे चारों तरफ जो पॉजिटिविटी है
और जो पॉजिटिव पीपल्स हैं बस उन्हीं से मुझे वाइब्स लेने हैं और उन्हीं को मुझे अपने सराउंडेड रखना है। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है। लव यू। मैं ठीक हूँ अब, आप लोगों की दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। और अब मैं व्लॉग्स बनाने भी धीरे धीरे सब शुरू कर ही दिए हैं। एक चैनल पे रीसेंट व्लॉग्स, एक चैनल पे पुराने व्लॉग्स जो मैंने बनाए आने के बाद वो डालते रहूँगी। लव यू।